देखो भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना जैसे मेरे पास कोई भी सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास सर्कुलर मोशन होगा तो एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर कोई भी एक पर्सन जो है वो गोल गोल चलता जा रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग होगी। एम आई राइट? यस सर। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सर फिक्स होती डायरेक्शन है। चेंज। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग नहीं होगी इसकी। और ये यस इसकी सर। रेडियस है, क्योंकि सर्कल में तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब देखो, हमारे पास ना सर्कल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये चीज आई गेस तुमने पहले भी पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं। मान लो कि मेरे पास एक सर्कुलर ये है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूमता जा रहा है। ठीक है भाई। तो देखो, अब तुम्हें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या मेजर किया जाता है? ए से लेकर डिस्प्लेसमेंट बी तक। मान लो ए से लेकर है, तो ए से लेकर ये बी तक गया मेरे पास, तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर होगा, लाइन जाएगी सीधी, तो वो डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। लेकिन मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये बात मैंने तुमको पहले भी समझा रखी है। तो सेंटर से, मान लो पहले वो बंदा ए पर था और अब वो कहाँ पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। तो पहले तुम ए को देखो और फिर तुम बी को देखो। तो ए से लेकर बी तक ये अपने आप में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, यस और नो? बोलो। यस सर। तो ये मेरे पास क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या बोला जाएगा? कैन आई से ये वो एंगल है जो इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल बनाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर किया जाता है? लेंथ में या एंगल में? सर एंगल में। एंगल में। अच्छा, मान लो मेरे पास एक ए पॉइंट था और अब वो बी पॉइंट पे आ गया है। जरा बताना एक बार कि कितना एंगल बना लिया होगा इसने? थीटा। थीटा तो होता ही है हर बार, ये क्या बकवास कर रहे थे? अच्छा ये तो मुझे लगा वो उसका पूछ रहा है। सोचो। 180। 180। सब लोगों को यही लग रहा है 180? सोच लेना एक बार। यस सर। हाँ अरे सर। हाँ भाई, 180 तो बनेगा यार। डी नहीं देखा क्या तुमने रियल लाइफ में? तुम सब जब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हो तो एक पूरा डी कवर नहीं हो जाता? और डी डी में कितना एंगल होता है? 180 तो होता है, 180। राइट? तो इसका मतलब उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया? अच्छा। 180। लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि ए से लेकर बी तक, मान लो ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो इसने कवर किया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्चुअली में गया तो ऐसे करके। तो मान लो ये, मान लो मेरे पास डिस्टेंस क्या है? ऐसे मान लो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज छोटी होती है तो मैं उसे डीएस बोल सकता हूँ? डीएस का मतलब क्या, मैं उसे एक तरह से डेल्टा एस भी तो बोल सकता हूँ, यस और नो? यस। ठीक है। यस सर। तो मान लो अगर ये एस है मेरे पास, तो अगर ये कोई भी छोटा सा सर्कल भी रहा होगा इस तरीके से, मान लो, तो मैं छोटा सा डिस्टेंस मान लेता हूँ इसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या मैं उसे डेल्टा एस बोल दूं? डेल्टा एस का मतलब क्या? छोटा सा डिस्टेंस। जैसे टाइम होता है टी, तो छोटे से टाइम को तुम क्या बोलते हो? डीटी। जीटी। उसी तरीके से अगर ये ऐसे, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलोगे? डेल्टा एस। यस। ठीक है। और ये मेरे पास थीटा है। अच्छा, तो मैं एक फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया ही था, आर्क अपॉन रेडियस। डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। सर थीटा की सॉरी सॉरी, वैल्यू थी थीटा ना। इज इक्वल टू, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे थीटा क्या है एक तरह से? अच्छा देखो, अगर ये मेरा डिस्टेंस बहुत छोटा है तो जो मेरे पास एंगल आएगा, एंगल भी छोटा आएगा या एंगल बड़ा आएगा? छोटा है। लेकिन क्या रेडियस कम होगी या उतनी रहेगी? उतनी रेडियस रहेगी। सेम रहती। रेडियस तो उतनी रहेगी भाई, रेडियस तो उतनी है ना। इसका मतलब कैन आई से दैट कि जो मेरा थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में आर। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ? यस। सोच लो एक बार, माइका यस। स्वास्तिका। भाई क्योंकि ये मेरे पास क्या है? आर क्या है? छोटी सी। और ये मेरे पास है। अच्छा, इस केस के लिए क्या हो जाना चाहिए था? कैन आई से थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, इस वाले केस के लिए। यस। एक ही तो बात है भाई, छोटे के लिए छोटा ले लिया, बड़े के लिए बड़ा ले लिया। ठीक है भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी जब तुम किसी सीधे चल रहे होते तो उसे तो वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो तो वेलोसिटी होगी वो तो वो भी वो गोल गोल चल रही है। तो गोल गोल वाली को, वेलोसिटी को पता है हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। ठीक है। अगर कोई भी बंदा सीधा चल रहा होता है तो उसे तो हम सिंपल बोलते हैं वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई भी पर्सन, अगर वो गोल गोल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? कैन आई से डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। भाई वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अभी मेरे पास अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या निकल के आएगा?
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अरे एंगुलर वेलोसिटी है तो फिर डिस्टेंस भी क्या लोगे? ओमेगा एक सेकेंड, अगर वेलोसिटी होता है तो डिस्टेंस अपॉन में क्या करते हो? टाइम करते हो। टाइम। अब जब यहाँ पे मेरे पास एंगुलर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर लोगे या नहीं लोगे? लेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास? डेल्टा एस बाय डेल्टा आर। क्या है ये सर? आर आर। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट लेना है ना, ये एंगुलर लेना है, तुम तो एस ले रहे हो, तो डेल्टा थीटा लेना है। और टाइम भी क्या लोगे? तो टाइम भी लोगे इस तरीके से, यस और नो? ठीक है भाई, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई नहीं आ गई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हो, अगर डिस्टेंस मेरे पास y होता है तो वेलोसिटी को तुमने dy बाई डी टी किया था या नहीं किया था? किया था। तो ये d का मतलब डेल्टा ही तो होता है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, डी थीटा अपॉन में डी टी? थीटा कर का मतलब सकते क्या है? यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो है। और ये ओमेगा, भाई वेलोसिटी का जो सर्कुलर वाला होता है वो ओमेगा होता है, और डिस्टेंस का जो y होता है वो सर्कुलर के लिए थीटा होता है। तो क्या दिक्कत है? सब कुछ एनालॉजी तो है, सारा वर्ल्ड वही है, बस चेंज क्या हो गया? अच्छा क्या टाइम भी सर्कुलर हो सकता है? नहीं। तो टाइम ही रहेगा, तो टाइम को थोड़ी मैंने कुछ किया है, मैंने बस किसको किया है? डिस्प्लेसमेंट को किया है, और रेडियस आई मीन इसको किया है, जो ओमेगा है वेलोसिटी। नहीं आया कुछ एंगुलर समझ में? वेलोसिटी। एक सेकेंड, क्या नाम है इसका? स्नेहा, कोई डाउट है क्या इसके अंदर तुम्हें? नहीं सर। अच्छा अब यहाँ पे कभी कभी ये आता है कि ये ओमेगा मेरे पास जैसे एक पूरा चक्कर लगा लिया तो ये ओमेगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1/टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया था, 1/टाइम इज इक्वल फ्रीक्वेंसी। टू फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब वैसे अपने आप में होता है क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वैसे अपने आप में क्या होती है? एक सेकंड में कितने चक्कर लगे? यस। जैसे पंखा है, पंखा मान लो एक सेकंड में 40 चक्कर लगा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1/40। अरे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 40। 40 हो गई अच्छा ना, बस 40। तुम टाइम बता रही हो। ठीक है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है 1/40? हाँ वही तो, इसलिए तो हमें क्या बताना है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है गलती। ठीक है, सर मैं कुछ नहीं कह रहा, हाँ मैं बस पूछ रहा था सर, अगर हाँ होती हाँ हो तो। हाँ, नहीं 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 होते, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे मान लो जैसे ये एक चक्कर पूरा लगा लिया किसी ने, अगर ये एक चक्कर पूरा लगा लिया तो जरा बताना कितना रेडियन बनता है एक पूरे चक्कर लगाने में, यहाँ से लेकर सर यहाँ तक? पाई। अच्छा पक्का? 2 पाई 2 पाई। भाई 180 का मतलब पाई होता है, और ये पूरा एक चक्कर 360 होता है, तो कितना हो जाएगा? कितना रेडियन? तो ये मेरे पास टू होता है पाई 2 पाई। 2 पाई बनता है पूरा एक चक्कर लगाने में, और पूरा एक चक्कर लगाने में मान लो इसे कितना टाइम लगा है? टी। तो जरा बताना वेलोसिटी, अच्छा ये क्या लेना चाहिए, लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लेते हैं, राइट? अच्छा टोटल डिस्टेंस एंगल में कितना मेजर हुआ, जरा बताना एक बार, एक टू चक्कर पाई लगाने में? तो एंगल कितना हुआ? 2 पाई। अच्छा टाइम भी सर्कुलर हो सकता है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब ओमेगा हमेशा किसके बराबर होता है, ध्यान रखना? 2 पाई अपॉन टी। और ये 2 पाई अपॉन टी और 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 1/t है ना एक तरह से, नहीं आया समझ? इसका मतलब ओमेगा मेरे पास क्या होता है? 2 पाई/टी भी होता है, और उसी 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू भी लिख सकता हूँ। तो वो मेरा बन जाएगा सिंपल म्यू। कोई डाउट है इसके अंदर स्नेहा? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो चलो, अब हमारे पास एक चीज देखो, अब मेरे सामने इतने फॉर्मूले कितने के निकल के आ गए हैं। अगर मुझे ओमेगा बताना हो थीटा के टर्म्स में, ठीक है, मान लो तुम्हें थीटा की इक्वेशन दे रखी है, तो कैसे निकालोगे? कैन आई से d5/dt? यस सर। ठीक है, अच्छा देखो तुमने लिमिट पढ़ा दी है सर ने? लिमिट? सर नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो लिमिट का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, एक क्षण की बात करते हैं, अगर बहुत ही एक पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है, मेरे पास लिमिट होता है। जैसे मान लो मैं कहीं पे जा रहा था और एक सेकंड के लिए जरा ऐसे चले गए, बस एक सेकंड के लिए, तो वो टाइम जो मैंने देखा किसी को एक सेकंड के लिए, वो टाइम बहुत कम था या मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है? बहुत कम था ना। बहुत कम तो था। जब कोई चीज बहुत ही छोटी होती है, तो उस चीज को मैं एक तरह से क्या मान के चलता हूँ? बहुत ही नेग्लिजिबल। ठीक है, तो नेग्लिजिबल में क्या लगाया जाता है मेरे पास? लिमिट। लिमिट का मतलब डेल्टा डी टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट टेंड टू जीरो, तो इसको हम लिमिट बोलते हैं। अब यहाँ से ना मैं वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो वेलोसिटी एक्चुअली में शायद मैंने तुम्हें पहले बताया भी था, v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा होता है। अब ये v का मतलब क्या है और ओमेगा का मतलब क्या है? ये दोनों ही तो वेलोसिटी है, तो फर्क क्या है जरा बताना एक बार, दोनों में क्या फर्क हो गया? भाई ये सर एक वेलोसिटी सिंपल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, वाला एक है और एंगुलर है। एंगुलर एक वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी है और एक एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है। और ये आर का मतलब क्या है माई का? रेडियस।
ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास है डेल्टा थीटा, ठीक है, और ये मेरे पास है डेल्टा एस। क्षितिज आया है क्या आज? वेरी गुड। तो ये डेल्टा एस है और ये डेल्टा थीटा है और ये मेरे पास क्या है मान लो आर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तो मैं दे रखा है। अच्छा मुझे एक बात हो, सबसे पहले आर थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो मैं क्या इक्वेशन लिख दूं इसको देख के अभी? डेल्टा एस बाय आर। और डेल्टा थीटा कौन बोलेगा? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस होता है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। तो अगर तुम इसे पूरे डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास क्या बनकर आ जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टाइम, और डेल्टा का मतलब एक तरह से dt भी तो लिख सकते हैं ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा टाइम। भाई डिवाइड तो किसी से भी कर सकते हैं ना यार, दोनों साइड, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। आज था कोई डाउट हो रहा है क्या? आज था मेरी आवाज आ रही है? नहीं नहीं? सर, पर आपकी आवाज बहुत बीच बीच में अटक रही है। अच्छा, क्या सबके साथ ऐसे ही हो रहा है? नहीं सर, उसका नहीं वाईफाई सर, स्लो हमारे में तो सर 360 kbps पे आ रही है सर। अभी क्लियर आ रही है पर अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे जरा बात बताओ, चलो अगर मैं लिमिट ना भी लूं, मुझे जरा एक बात बताना, ये डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी किसके बराबर हो जाता है? जरा बताओ एक बार। फिर डेल्टा एस वेलोसिटी डेल्टा एस? ओमेगा। ओमेगा सर, ओएमजी, ओमेगा। ओमेगा हो जाएगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ओमेगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा, ठीक है, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी है, तो ये मेरे पास वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, जरा बताना क्या बनाएगा? डेल्टा एस छोटी सी वैसी वैसा डिस्प्लेसमेंट और टाइम वी बनाएगा ना, तो इसका मतलब ये डेल्टा एस अपॉन में वी क्या हो जाएगा? वी, और नीचे क्या है मेरे पास? आर। तो जरा बताना ये वी अगर आर को उधर ले जाएंगे तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। क्या मुझे यही लेकर आना था? तो इसका मतलब स्नेहा मेरे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? तो कैन वी से दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा? यस, यस सर। ठीक है। अच्छा देखो, ये तो मैंने बहुत सिंपल कर दिया। कुछ कुछ टीचर्स यहाँ पे ना लिमिट लगा के कराते हैं, और लिमिट लगा के भी कुछ टीचर्स का कराना होता है, वो भी अच्छा, वो भी बहुत सही होता है। तो देखो हमारे मीनिंग वही है, बस तुम्हें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। मान लो जैसे मैंने डेल्टा थीटा को डेल्टा टी को मैंने ओमेगा लिख दिया, तो वो टीचर्स क्या कहते हैं, एक्चुअली में ना हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना होता है। तो अगर तुम लिमिट अप्लाई करोगे, इसका मतलब जो डेल्टा टी है ना वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, बहुत ही कम टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो जो मेरे पास डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी है, जब ये डेल्टा टी बहुत कम होता है ना, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ? डी थीटा अपॉन में डी टी, और डी थीटा अपॉन में डी टी फिर मेरे पास क्या बन जाता है? ओमेगा, ठीक है। तो ये चीज करके भी कर दोगे तो भी वो वही बात है। ऐसी मान लो ये मेरे पास डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी है, तो तुम्हें क्या अप्लाई करना पड़ता है? लिमिट। तो जब तुम लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट का मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, और बहुत ही कम टाइम होता है तो उसी को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एस और डेल्टा टी को मैं क्या लिख दूंगा? कैन आई से डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी किसके बराबर होता है? पढ़ा था तुमने दवा? वी। वी, तो वही तो करा है मैंने, यस और नो? तो इन दोनों का यूज बताओ मैंने यहाँ पे कर लिया या नहीं कर लिया? तो v इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? आर ओमेगा आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। करी करी, ठीक है भाई, आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। स्नेहा तुम इसी की बात कर रही थी ना, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है? अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी भी चीज को रोटेटरी इफेक्ट दे रहे हो तो बताओ उसके एंगुलर एक्सेलरेशन लगता नहीं लगता सेंटर पे? यस सर। तो उसका जो एक्सेलरेशन होता होगा, वो एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी? वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी बन रही है वो क्या है मेरे पास? एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, और एंगुलर वेलोसिटी मैंने यहाँ पे क्या ली है? ओमेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अरे वाह, तुम तो एनालाइज कर पा रहे हो उस चीज को। तो इसका मतलब यहाँ का जो एक्सेलरेशन है, क्या ये वही एक्सेलरेशन जो हमने लीनियर में देखा था? एक नहीं। लड़का रोड पे जा रहा है तो उसको हमने ए नहीं। माना, तो क्या यहाँ पर भी मैं ए मानूं? नहीं, क्योंकि यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर या लीनियर? एंगुलर।
तो यहाँ के एंगुलर मोशन के लिए मेरे पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, अल्फा। तो देखो अब मुझे अल्फा लेकर आना है वेलोसिटी के टर्म्स में। अच्छा देखो, वैसे तो एक बात तुमको साफ साफ दिख रही होगी कि जो अल्फा है, तो अल्फा मेरे पास एक्चुअली में किसके बराबर होना चाहिए, कहना इसे ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, भाई यही तो होता है, Yes. वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही तो होना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, टाइम तो कभी एंगुलर होता भी नहीं है वैसे भी। आर यू गेटिंग दैट माइका, आस्था, कार्तिक है? यस सर। अच्छा अब मुझे अगर इसे dt जैसे डेल्टा डब्ल्यू को अगर मुझे dw लिखना होगा तो मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए, मैंने अभी बताया था, है लिमिट। वेरी गुड। तो अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब लिमिट क्या करना चाहिए मुझे, कहना इसे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो अब ये मेरे पास, तो जब मैं करूंगा अप्लाई तो ये हो जाएगा, मतलब ये तो वैसे का वैसे रहेगा, बस लिमिट अप्लाई करिए मैंने इसके आगे। तो अब मैं क्या इसे ये लिख सकता हूँ, डी ओमेगा अपॉन में डी टी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब अल्फा मेरे पास क्या आ गया, डी ओमेगा अपॉन में डी टी। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है कि मेरा अल्फा जो आ गया है वो डी अपॉन में डी टी आ गया? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी, मैं ये प्रूव करके लेकर आ चुका हूँ, अब मैंने इसका यूज करने वाला हूँ। अच्छा जरा बताना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर क्या ड्राइव किया, ये क्या लिखा है स्नेहा? आर ओमेगा। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुमने v इज इक्वल टू आर ओमेगा किया है और मुझे अल्फा, मैंने ये डी ओमेगा अपॉन में dt लेकर आया हूँ, एक काम करो जरा डिफरेंशिएट करो। अगर तुम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कहना इसे dv बाई dt, डिफरेंशिएशन सिखाई थी ना। और ये मेरे पास क्या है, इसका भी कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो जाएगा आर ओमेगा, ठीक है। अच्छा आर जो होता है, ये आर मेरे पास कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? तो कांस्टेंट तो हमेशा बाहर निकल जाता है ना, तो मैं सीखा भी था, कांस्टेंट तो हमेशा बाहर निकल जाता है। तो dv बाई dt, आर कांस्टेंट बाहर निकल गया और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन में dt, dt अंदर आ गया ना। अच्छा और डी ओमेगा अपॉन में dt किसके बराबर है, अल्फा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर ये, तो इसका अच्छा dv अपॉन में dt मेरे पास क्या आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू आर अल्फा। और ये dv अपॉन में dt किसके बराबर है, एक्सेलरेशन। अच्छा ये एक्सेलरेशन कौन सा वाला है, अल्फा या फिर लीनियर? लीनियर इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है? इसका मतलब यार अगर तुम्हें लीनियर से सर्कुलर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, आर से। रेडियस। देखो जैसे भी क्या आया था v इज इक्वल टू, देखो v ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, ये लीनियर वाली वेलोसिटी और ये एंगुलर वाली है, लेकिन जब तुम इसमें r लगा दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन है, r का, r मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर इन दोनों को तुम्हें इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर से। तो यहाँ तक कोई डाउट है? थोड़ा अच्छा अच्छा, तो माहिका, माहिका यस सर। अच्छा वेरी गुड। तो माहिका ये ए, कुछ नहीं, ये ए और अल्फा में क्या फर्क है वैसे, ये ए और अल्फा में क्या फर्क है, क्या लगता है? आस्था, कोई बात नहीं, आस्था तुम बताओ, ए और कौन से चैप्टर का चल रहा है सर, यूनिट्स ये एंड मोशन, मेजरमेंट? नहीं, मोशन इन अ प्लेन। ये एक्चुअली ये ना मैं मोशन में मैं कराता हूँ ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, लेकिन ये एनसीईआरटी में एक्चुअली लास्ट में छोटा सा दे रखा है, तो प्लेन में जब मैं प्रोजेक्टाइल करवाया था तो उसका छोटा सर सा है तो पोर्शन, हाँ तो ये वाला मैं करवा रहा हूँ। आस्था, ए और अल्फा में क्या फर्क है? यस सर। ये ए और अल्फा में क्या फर्क है? ए लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा एंगुलर। वेरी गुड। और ये वी और ओमेगा में क्या फर्क है? वी लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड। अच्छा अगर तुम्हारे पास डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी है और डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी को अगर तुम्हें डी ओमेगा अपॉन में डी टी करना हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? लिमिट हाँ और लिमिट क्या क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट टी
Say 0. ऐसा. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes. तो अभी जो हमने ये रिलेशन पढ़ा है, ये रिलेशन सबको याद होने चाहिए, ठीक है? ये आने वाले टाइम में सर्कुलर मोशन में यूज होंगे, और अभी जो मैं सेंट्रीपिटल भी करवाऊंगा तो वहां पे भी इसका काफी ज्यादा यूज होना है. तो अभी जो मैंने आज करवाया तुम लोगों को, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, ठीक है? और यही 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई म्यू भी होता है, ठीक है? ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? और ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है? ये तीन रिलेशन सबके एकदम टिप्स पे होने चाहिए. कोई किसी को भी कोई डाउट है? संकल्प, साहिल? नहीं। ठीक है भाई, ठीक है भाई. तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं ये फिजिक्स का, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. वैसे अभी एक सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वाला रह गया है, ठीक है? लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ, फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फोर्स का टॉपिक मैं फोर्स में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है. जो ये वाला पोर्शन था, तो इसी के साथ तुम्हारे फाइनली 3 चैप्टर यहाँ पे समाप्त होते हैं. बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है थैंक भाई? यू सर. चलो बाय बाय, टेक केयर.